हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज गुड़गांव के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स। कुछ रियल एस्टेट के अंदर ही काम करते हैं, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके मल्टीपल वर्टिकल में काम करते हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ देम हैज अचीव्ड एक अलग टाइप का माइलस्टोन, एक अलग टाइप की रेपुटेशन। उनमें से एक डेवलपर है सेंट्रल पार्क। इस वीडियो में मैं सेंट्रल पार्क के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूंगा। ये होंगे स्टूडियो अपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस ग्रुप के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस तरीके का ये ग्रुप है, किस किस वर्टिकल के अंदर है, और साथ ही साथ मैं इन स्टूडियो अपार्टमेंट के जो सैंपल फ्लैट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सैंपल फ्लैट नहीं, एक्चुअल अपार्टमेंट जो बन के आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो उन्हीं डेवलपर्स के साथ आप जा सकते हो जिन्होंने उस टाइप की लीजिंग कर रखी हो, जिनका उस टाइप का बैकग्राउंड हो। और मैं इस वीडियो के अंदर एक्चुअल नंबर पे बात करूंगा, आपको किसी हाइपोथेटिकल थीम के अंदर नहीं ले जाऊंगा कि ऐसा होगा और ये होगा वो होगा। क्या अचीव कर चुके हैं, किस टाइप के ब्रांड आ चुके हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलपर के बैकग्राउंड की। तो सेंट्रल पार्क जो है ये बक्सी ग्रुप का रियल एस्टेट विंग है, और सेंट्रल पार्क अपने आप में एक ऐसा डेवलपर है जिसने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट ही बनाए हैं। बड़े प्रोजेक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एक 3 एकड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया, एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट वहां पे बना दिया, इस टाइप से इन्होंने काम नहीं किया है। ये एक लोकेशन पकड़ते हैं, उसके आसपास का एक बड़ा पैच इनके पास होता है, वो कई एकड़ में होता है, और उसको फुली डेवलप्ड करते हैं। गोल्फ कोर्स रोड पे देख लीजिए, आप सोहना रोड पे देख लीजिए, उसके बाद सोहना के अंदर फ्लावर वैली देख लीजिए। जब सोहना के अंदर ये फ्लावर वैली प्रोजेक्ट लेके आए थे, इन्होंने जो रेट अचीव किया है वो गुड़गांव के अंदर आज के डेट में जो रेट चलता है वही रेट ये सोहना के अंदर लेते हैं, और लोग हैप्पीली वो पैसा पे करते हैं, क्योंकि आज लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके साथ जाने का फायदा क्या है, किस तरीके की लग्जरी उनको मिलती है, किस तरीके का कंफर्ट उनको मिलता है, किस तरीके की एमिनिटीज उनको मिलती हैं। वो सारे रीजन हैं जिसकी वजह से गुड़गांव का रेट सोहना में भी लोग पे करने को रेडी है, गोल्फ कोर्स का रेट सोहना रोड के अंदर लोग पे करने को रेडी है। आज की डेट में सोहना रोड की सबसे महंगी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो वो है सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट। स्टिल यहां पे रीसेल की इन्वेंट्री बड़ी लिमिटेड आती है, और जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। सेम सिचुएशन फ्लावर वैली के अंदर भी होती है। फ्लावर वैली के अंदर ये लेके आ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। थोड़ा सा ग्रुप के बारे में और भी मैं आपको बताऊं तो ये ग्रुप बक्सी ग्रुप है। तो बक्सी ग्रुप का सेंट्रल पार्क तो रियल एस्टेट विंग हो गया, इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बनाते हैं। सो बेसिकली जो आने वाला फ्यूचर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है वो उसके अंदर ऑलरेडी ये ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इनके लिए एक प्रॉफिटेबल विंग है। उसके बाद ये लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हैं। गुड़गांव के अंदर अगर आपने सोहना रोड की डेवलपमेंट देखी होगी, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो अंडरपासेस बन रहे हैं, वो भी यही ग्रुप बना रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ये करते रहते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके का इशू आपको नहीं आएगा। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी ये लोग हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर ली मेरिडियन जो गुड़गांव का है वो यही कंपनी ऑपरेट करती है। इसके अलावा और भी कई होटल चेन्स हैं जो ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो जो सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में, सबसे स्पेसिफिक चीज क्या होती है कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया है, किस तरीके से बनाया है, क्या क्वालिटी है, और उसके बाद सर्विसेज। क्योंकि ये लीज जो होती है वो ज्यादातर कंपनीज को होती है, और कंपनीज चाहती हैं एक कंफर्ट, क्योंकि इसीलिए वो यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं। अदरवाइज तो वो नॉर्मल जाके किसी अपार्टमेंट में भी स्पेस ले सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी ये हैं, सिक्योरिटी के अंदर भी ये हैं। आप कभी फ्लावर वैली के अंदर जाइए, कभी सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट के अंदर आइए,
तो आप देखोगे कि खालसा रेजिमेंट को इन्होंने अपनी सिक्योरिटी दी हुई है। सिक्योरिटी इनकी ए ग्रेड रहती है। आपको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी चैलेंज इनकी किसी भी प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ग्रीनरी एम्पल रहती है, उसका रीजन है क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बड़े एरिया में इनके प्रोजेक्ट होते हैं, तो एक स्पेस मिल जाता है ना एमिनिटीज डालने के लिए। कितनी एमिनिटीज डालनी है, किस तरीके से ग्रीनरी करनी है, उस तरीके का सारा एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होता है। अल्टीमेटली आप पैसा लगा रहे हो, आपके दो कंसर्न हो सकते हैं। एक तो आपको रहना है, तो उस तरीके की एमिनिटीज आपको मिलनी चाहिए, उस तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए, और दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। आप इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, एंड यूजर भी आप उसी घर में रह रहे होगे, लेकिन फिर भी आप पूछोगे बॉस आज के डेट में मेरे घर का रेट क्या हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपको बेचना है, लेकिन ये इसलिए जरूरी होता है कि भाई समझ में आना चाहिए कि भाई कल के दिन कभी जरूरत पड़ गई मेरे को इस फंड की, और इस घर को अगर लिक्विडेट करना पड़ा तो मेरे को क्या पैसा मिलेगा। इन्वेस्टर को तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही सबसे कुछ होता है। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार चलते हैं, पहले मैं आपको सैंपल दिखाता हूं और सैंपल के साथ हम डिटेल में ये सारी बातें भी करते जाएंगे। लिफ्ट लॉबी के बाद आप जैसे ही यहाँ पे लॉबी में आते हो, ये सर्विस अपार्टमेंट की लॉबी है। यहाँ पे ये 7 फीट वाइड है। पीछे साइड आप जाओगे, वहां साइड में आप देखोगे तो 7 फीट वाइड है। तो काफी अच्छी लॉबी आपको मिलती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो सारा काम जो है गेट्स का, वो टीक वुड का है। तो एक बड़ा ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो कि कंपनीज को एक कंफर्ट देगा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी देगा। आप जैसे ही स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर एंटर करोगे, आप क्वालिटी यहां से ही आपको फील हो जाएगी। ये गेट देखिए, टीक वुड का गेट है। आपको प्रॉपर डिजिटल लॉक इसके अंदर मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पे अंदर आएंगे, यहां पे आपको मिल जाती है फुली लोडेड किचन। फुली लोडेड किचन के अंदर आप स्पेस देखिए, आप क्वालिटी देखिए कि कितना अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है, किस तरीके का ये ओवरऑल यहाँ पे जो फिटिंग्स हैं वो कितनी प्यारी लगाई गई है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, सेम काइंड ऑफ थिंग आपको फ्लावर वैली के अंदर जो बेला विस्टा 2 आ रहा है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। यहां पे आप आते हैं तो यहां पे आ जाता है आपका प्राइवेट स्पेस। अब आप यहाँ पे वार्डरोब का एरिया देखेंगे तो बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन है। अगर इसमें काफी स्पेस यहाँ पे है और जैसे ही इसको बंद कर देंगे तो आपको एज सच फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई वार्डरोब भी है। और साथ में कनेक्ट होती है आपकी बालकनी एरिया। ये आप देखिए, ये हम बालकनी एरिया के अंदर आ गए हैं। सेंट्रल पार्क किस तरीके की ग्रीनरी देता है ये आप देखिए। ये ओपन स्पेस मिलता है क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करता है, तो नंबर ऑफ उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट तो आते रहते हैं, बट जो ग्रीन एरिया है वो आपको एम्पल मिल जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे वॉशरूम भी कनेक्टेड मिलता है। ये एरिया भी आप एक बार देख लीजिए, ये फुली लोडेड वॉशरूम भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ 1 BHK के अंदर, वो उसका भी सैंपल आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके का 1 BHK होगा। अब आप आ गए हैं 1 BHK में। जिस तरीके से आपने स्टूडियो के अंदर देखा था, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट हियर आल्सो। बस अंतर ये है कि यहाँ पे वॉशरूम 2 हो जाते हैं और आपको एक एडिशनल रूम भी मिल जाता है। सो उसी टाइप से बालकनी एरिया रहेगा, उसी टाइप से आपका सिटिंग एरिया रहेगा, आपका एक एक्स्ट्रा बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे बेडरूम के साथ भी आपका बालकनी कनेक्ट होती है और साथ में एक अटैच लेट बाथ भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब हम बात करेंगे नंबर्स की और कैसे सर्विस अपार्टमेंट रन किए जाते हैं और फ्लावर वैली के अंदर क्यों ये सक्सेस होंगे।
तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्लावर वैली के अंदर जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है स्टूडियो का, वो स्टूडियो नहीं है, वो सर्विस अपार्टमेंट है। अब सर्विस अपार्टमेंट और स्टूडियो में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली सर्विस अपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल डेवलपमेंट। 4.5 एकड़ की वो प्रॉपर कॉमर्शियल डेवलपमेंट है और उसके अंदर ये स्टूडियो लेके आ रहे हैं। सर्विस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल जाता है कि वहां पे आप चाहें तो किसी होटल चेन को भी वो पूरा एरिया दे सकते हैं, वो वहां पे प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर नहीं हो सकता है। अब प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर वैली अपने आप में एक बड़ी टाउनशिप है, रफली 700-800 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपका हाई राइज भी है, लो राइज भी है, विला भी है, प्लॉट भी है, लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू विल गेट अगर आपकी फैमिली रहती है। जो लोग वहां पे रहते हैं उनसे जाके बात करिए, आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल पार्क में लोग सोना में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आपको इतनी एमिनिटीज उस प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर दी गई हैं जो कि आपको किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं मिलेंगी। वहां पे भी ये जो सर्विस अपार्टमेंट आ रहे हैं, ये 4.5 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट है, कॉर्नर एरिया है। सो बेसिकली एक साइड में आपका 84 मीटर वाइड रोड लगता है, दूसरी साइड में 24 मीटर वाइड रोड लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल डेवलपमेंट रहेगी, ऊपर जो है आपका प्रॉपर लिफ्ट लॉबी आपकी रहेगी, डबल हाइट ट्रिपल हाइट की लिफ्ट लॉबी रहेगी। ऊपर आपके सिंगल जो है सर्विस अपार्टमेंट भी मिलेगा, 1 BHK कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और ड्यूप्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे आ रहे हैं। बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री होगी, टावर भी 2 विंग में होंगे, उनके अंदर ही ये रहेंगे। तो एक फ्लोर पे आप मान के चलिए कि 10 अपार्टमेंट रहेंगे। बट स्टूडियो के अंदर इस तरीके से चलता है, स्टूडियो या सर्विस अपार्टमेंट दोनों ही केस में इसी तरीके से चलता है। बट जिस तरीके की आपने लिफ्ट लॉबी देखी, सेम काइंड ऑफ लिफ्ट लॉबी वहां पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो गुड़गांव के अंदर सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट सोना रोड पे जो कंपनी ने आज की डेट में जो रेंटल अचीव किया है, इनका पहला स्टूडियो कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली वो था द रूम्स करके। द रूम्स में आज की डेट में 125 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेंटल कंपनी अचीव कर चुकी है। लोगों ने बड़े सस्ते में खरीदा था, आज की डेट में बड़े आराम से अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलते हैं। और अगर ROI देखेंगे तो आज भी अगर परचेज करते हैं तो 7% की ROI तो आराम से मिलती है। लोगों को तो ये ROI कहीं ज्यादा मिल रही है। बेला विस्ता जो प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला, उसके अंदर जो कंपनी अचीव करना चाह रही है वो रफली 200 रुपए का टारगेट लेके चल रही है और वो अचीव कर जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि द रूम्स के कंपैरिजन में एक एडवांस प्रोजेक्ट है, एडवांस फीचर्स इसके अंदर है। द रूम्स के अंदर अगर आज की डेट में कंपनीज की मैं बात करूं जिन्होंने उसके अंदर सर्विस अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट ले रखे हैं, मारुति उसके अंदर है, होंडा उसके अंदर है, डेंसू उसके अंदर है, और भी कई मल्टीपल कंपनीज हैं। और ये रेंटल ऑलरेडी वो कंपनीज पे कर रही हैं, अचीव कर चुके हैं। कोई हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं। वही सिचुएशन जो है फ्लावर वैली के अंदर होगी, क्योंकि फ्लावर वैली के आसपास में काफी बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गई है, कंपनीज आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने फ्लावर वैली के अंदर भी अपनी लीजिंग भी करना स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को ये कैटर कर रहे हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ अमेरिकन कंपनीज हैं, कुछ यूके बेस्ड कंपनीज हैं, जिनको इनके जो पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं उनके अंदर ये स्पेस दे रहे हैं। वहां पे भी आप ये मान के चलिए कि द रूम्स के बराबर का रेंटल तो आराम से अचीव कर ही लेंगे। अच्छे प्राइस पे आज आप इंटर करते हो। अगर इनके जो द रूम्स के अंदर आज की डेट में देखोगे अच्छा प्रॉफिट आया है। अगर आप वेला विस्ता के अंदर देखोगे तो वेला विस्ता के अंदर जो रिजॉर्ट के अंदर है, जिसका सैंपल आपने देखा है, इसके अंदर भी आज के डेट में जो कंपनी का प्राइस है वो 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। और कभी जब स्टार्ट किया था वो किया था 16,000 के रेट पे। ये तो हो गई कंपनी की रेट की बात। रीसेल कहाँ होती है? आज के डेट में यहाँ पे 25,000 के आसपास की रीसेल होती है। तो फिर भी लोगों ने एक अच्छा खासा 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस एप्रिसिएशन है, एक बड़ा एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बड़ी कम होती है। सेम काइंड ऑफ एप्रिसिएशन अगर आप लेना चाहते हैं
तो आप जो है सोहना के अंदर फ्लावर वैली में बेला विस्टा 2 जो आ रहा है उसके अंदर भी आप इसी टाइप का एप्रिसिएशन ले सकते हैं। ये राइट टाइम है अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। स्टूडियो ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल पार्क के ही स्टूडियो हैं और वही चलेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। चलेंगे बट चलाने वाला चाहिए। ये ग्रुप उसको चला सकता है। इसके अलावा कुछ लिमिटेड डेवलपर्स ही ऐसे हैं जिनके साथ स्टूडियो कॉन्सेप्ट चल सकता है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं उनके बारे में भी तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। और इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर बेसिस पे अपडेट आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।